बाबू रे, आप सब हमार परिचय ले। हम के ही हमार नाम का है बाबूजी, हमार नाम भोलू है। कैसे बोलोगे भैया? हम ही लखनपुर का रहे वाला ही भैया। हम छोट के रहे, लगभग 10 वर्ष हमारी उम्र रही, तब अचानक हमारे बाबूजी बीमार हुए गए। बाबूजी बीमारी में माँ बाबूजी का इलाज कराई, लेकिन शायद मालिक को नहीं मंजूर था। बाबूजी दुनिया को छोड़कर चले गए। बाबूजी दुनिया से खत्म हो गए। हमसे छोटी एक हमारी बहन है। माँ मेरी बाबूजी का इलाज कराते कराते थक गई। जब बाबूजी दुनिया को छोड़कर चले गए, एक दिन ऐसा आया कि माँ को न जाने क्या हुआ। माँ ने न जाने क्या दिल में ऐसा सोच लिया, माँ को भी दिल का दौरा पड़ा और हमारी माँ भी इस दुनिया में हमें अकेला छोड़कर चली गई। मैं हूं, हमारी एक छोटी बहन है। मैं बड़ा हुआ, धीरे धीरे गांव में इसी मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। किसी तरीके से अपना पेट पालता था, साथ में बहन की परवरिश कर रहा हूं। अब तो हमारी बहन सयानी हो गई है, रात दिन हमें चिंता खाए जा रही है कि मालिक कहीं कमाई खजाई कुछ मिलती नहीं, कुछ कमाता नहीं हूं। गांव में जो कुछ काम मिल जाता है वही कर लेता हूं, जिससे घर का खर्च चलाना तो मुश्किल हो गया है। इस साल में बहन की शादी कैसे करूंगा? समाज में दहेज की आग लगी हुई है। बिना दहेज के आखिर कौन हमारी बहन को ब्याह कर ले जाएगा? भैया आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया आशा बहन सयानी हो गई है, उसी विषय में आंसू बहाया करते हैं कि उसका हाथ कैसे पे, उसकी शादी कैसे हो। आपको नींद नहीं आती है भाई। मैं समझता हूं, अरे नींद कैसे आएगी? आप लोग ध्यान दीजिएगा, नींद किसको किसको नहीं आती है भैया। कहा गया है जिस नारी को चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी की चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंबरिद या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप का रहे बास, छप्पर से गिरता पानी हो, अरे उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में सुता सयानी हो। रोने से कोई काम होने वाला नहीं भाई, धैर्य से काम लीजिए, भगवान पर भरोसा रखें, सब पूरा होगा भाई। क्या करूं भाई, यही रात दिन सोच कर परेशान रहता हूं कि बहन की शादी कैसे करूं। इस बात को कभी बहन के सामने जाहिर नहीं करता, क्योंकि अगर वो सुनेगी तो उसे दुख होगा। हाँ भैया, इसलिए कभी बहन से शादी के लिए कोई बातचीत नहीं करते। आज तो हमें माँ और बाबूजी की याद आ रही है। अगर आज मेरी माँ मेरे बाबूजी इस दुनिया में होते ना, तो हमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं तो उस मालिक से ही प्रार्थना करता हूँ, मालिक किसी के माँ बाप का साया किसी भाई के सर से न रूठे। भैया आवा चली काम धंधा ढूंढा जाए, कहूँ अगर कहूँ नौकरी
नौकरी वोकरी मिल जाई, बहन की शादी हुई जाई भैया। हम तो यही कहेंगे, हम जाते हैं नौकरी ढूंढे। अगर कहो नौकरी ना मिली ना भैया, अगर क्यों को गोबर निकाले के पड़े तो गोबर निकाला। हाँ, पैसा कमाब कैसे कमाई। हाँ। गोबर नहीं कर बिया भाई वह तो नौकरिया तबेला में जा, वह नौकरी मिल जाई तो वो पैसा 4 पैसा आएगी न भाई। तबेला कहा जाता है, हाँ। गौशाला कहा जाता है। हाँ, गौशाला में। चलो ठीक है, हाँ, हौसला रखो, मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा यार। हाँ भैया। कुछ दिनों की परेशानी है, बहन की शादी हो जाएगी, उसके बाद अपना दुख दूर हो जाएगा। हाँ हाँ, आओ थोड़ी देर बैठकर बहन आशा का इंतजार करते हैं, न जाने क्या कर रही है। हाँ हाँ, आओ थोड़ी देर। भैया नमस्ते। भैया भैया खुश रहो बहन। ये मैं क्या देख रही हूँ, आपके आंखों में आंसू। आज के पहले तो भैया मैं आपके पास आती थी तो हंसते हंसते अपनी बहन को गले से लगा लेते थे, लेकिन भैया आज ये क्या बात है, आपके आंखों से आंसू। इस आंसू का कारण क्या है भैया, बताइए ना, क्या बात है। कुछ नहीं बहन, बस ऐसे बैठा था, माँ और बाबूजी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। नहीं भैया, मैं ये सब बात नहीं मान सकती हूँ। आप माँ और बाबू के याद में तो हर वक्त रोते हैं, लेकिन आज रोने का कारण कुछ और है भैया। आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं ना। आपको आपकी छोटी बहन का कसम है। क्या बात है भैया, आप क्यों रो रहे हैं? क्या इस अपनी छोटी बहन से नहीं बताएंगे भैया? आशा बहन, तू पागल हो गई है। अरे अपनी कसम देकर क्यों हमें मजबूर करती है? बहन तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। आखिर हम तुमसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे पगली? तुम्हारी इकलौती बहन है, तू हमारे सामने रोया न कर बहन। बहन देख, आज तू इस राज को जानना चाहती है ना? भैया बोलिए भैया।
आशा बहन, देख हाँ भैया। अम्मा बाबूजी इस दुनिया में है नहीं, इस घर में मैं बड़ा हूं, तो हमारी तो जिम्मेदारी हो गई है ना कि तेरी शादी करूं, तेरा हाथ पीला करके तुझे तेरी ससुराल भेजूं। यही सोचता रहता हूं बहन कि कमाई खजाई है नहीं, किस तरह से तेरी शादी करके अपनी इज्जत बचा लूं बहन। रात दिन यही चिंता हमें खाए जा रही है बहन, क्या करूं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप मेरी शादी को लेकर रो रहे हैं भैया। अरे आप कैसे सोच लिए कि ये आपकी छोटी बहन शादी कर लेगी? नहीं भैया, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ और बाबूजी हम दोनों को तन्हा छोड़कर चले गए। भैया जरा आप ही सोचिए, अगर आप मेरी शादी कर देंगे, मैं इस घर से चली जाऊंगी, तो आपको 2 वक्त की रोटी बनाकर कौन खिलाएगा भैया? भैया आप अपने दिल में कभी मेरी शादी को लेकर मत सोचना भैया। यह आपकी बहन सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी, लेकिन शादी नहीं करेगी भैया। शादी तब करूंगी जब आप अपनी शादी करेंगे और भाभी को घर लेकर आएंगे, तभी मैं शादी करूंगी। पागल हो गई हो बहन, जब बहन बेटी शादी हो जाती है ना, तो भाई बाप के सर का बोझ बन जाती है। उसे खिलाना मुश्किल नहीं है बहन। हर भाई बाप अपनी बहन बेटी को अपने घर शौक से 2 वक्त की रोटी खिला सकता है, लेकिन जीवन निर्वाह कोई नहीं कर सकता है। इसलिए बहन तू हमारी चिंता छोड़ दे, तेरी शादी करूंगा, तू दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाएगी, हमें बहुत खुशी मिलेगी, मेरी माँ और बाबूजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हम 2 भाई हैं ना, 2 जने ही अपना जीवन बिता लेंगे। जीवन बिताए ले। हाँ, इन हमार मुंह देखे, इनके मुंह देखा, हम खाए बना ले। तू हमार मुंह देख, तोहार मुंह देखा, मुंह दिखाई होती वही है। अरे बहन पहले तोहार बिया हो, ओकरे बाद भैया तो हो भाई करी। हाँ भैया। हाँ, पहले बहन की शादी होगी, तो उसके बाद हम अपनी शादी करेंगे। हम करब नहीं ना करब। हाँ, हम कुंवारे ही रहब। चलो ठीक है बहन, लेक हाँ अगली भैया। तू मेरे सामने रोया न कर बहन। अगर तू रो देती है ना, तो मेरा दिल रो देता है बहन। रो देता है, रो देता है, रो देता है। का भा तो कबे का भा हम कहते न रोते तो बहन काहे रोवत। अगर रोए के मन होवे करे ना, दोनों जने चला चल लाटरी में बैठ के रो लेवा करब, याद कई के। लैटरिन में बैठ कर रो बहन, मुझे भूख लगी है, चल खाना खिला दे। और एक बात और तुमसे बताना चाहता हूँ बहन। हाँ बोलिए। देख मेरा दोस्त रामू है ना, रामू को जानती हो तुम? हाँ भैया जानती हूँ। कल उसकी बारात गई थी, बेचारा हमें निमंत्रण दिया था और हम पैसे नहीं थे पास में, इसीलिए उसकी शादी में नहीं गए। तो तू कहे नहीं गया? कहे तू नहीं गया? हम गवे नहीं भे, कहा तो का आवाज परी। हाँ। लैग से सितारू ले लिया। अच्छा, का दारू का करब हम, का न पिए दही भर में लगा लिया। हाँ, मतलब दारू भी पीने लगे? हम दाई दे नहीं ना तुरंत ही। हम आज बहन मैं रामू से मिलने जा रहा हूं, लेकिन बहन देख मालिक
मालिक की मर्जी है। आज अपना वक्त बुरा है, लेकिन हमेशा ये वक्त एक जगह नहीं ठहरता बहन। अरे भैया, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक सुख का एक दुख का। इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हाँ भैया। हमारी बहन अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ये बहन और भाई के प्यार पर आदि हमें सम्मानित हमारे प्रधान जी, असलम प्रधान जी, ये आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। जय हिंद। भैया को नमस्ते पहुंचे।